शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के पूजन परंपरा का विधान है। इस दिन कनकधारा स्तोत्र के पाठ से मनोवांछित फल प्राप्त होने की बात पुराणों में और वेदों में भी कही गई है। कनकधारा स्तोत्र की रचना आदि शंकराचार्य ने की। कनकधारा का अर्थ होता है स्वर्ण की धारा, यानी सोने की धारा। कहा गया है कि इस स्तोत्र की रचना के द्वारा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके उन्होंने सोने की वर्षा कराई थी। उन्होंने जब सोने की वर्षा करवाई इस मंत्र के, इसके कनकधारा स्तोत्र के सभी मंत्रों के पाठ से, तो ये स्वतः सारे श्लोक मंत्र के रूप में सिद्ध हो गए। इसमें इस स्तोत्र के पाठ का शीघ्र ही फल प्राप्त होता है और दरिद्रता का नाश होता है। कहते हैं कि नित्य पाठ से धन संबंधी सभी अवरोध दूर होते हैं, महालक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। और शरद पूर्णिमा के दिन यदि इस कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया जाए तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर तुरंत वर प्रदान करती हैं। मनोवांछित फल की प्राप्ति साधक को होती है। 18 मंत्रमय श्लोक हैं इसमें कनकधारा स्तोत्र में, और कहते हैं अपार धन संपदा की प्राप्ति हेतु कनकधारा स्तोत्र को पढ़ना चाहिए। और अगर उसे शरद पूर्णिमा के दिन पढ़ा जाए तो माँ लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। इस स्तोत्र के पाठ से ऋण यानी कर्ज से मुक्ति की भी बात कही गई है। कहते हैं कि यदि इस स्तोत्र का पाठ प्रत्येक शुक्रवार को पूरे नियम धर्म से किया जाए, माँ लक्ष्मी को कमल के फूल की माला चढ़ाई जाए, सफ़ेद मिष्टान्न उन्हें अर्पित किया जाए, और साथ ही साथ लक्ष्मी पूजा के साथ साथ तुलसी में भी घी का दीपक प्रज्वलित कर तुलसी की भी आराधना की जाए, और धूप दीप नैवेद्य और सुगंध से माँ को प्रसन्न किया जाए, तो किसी भी प्रकार के विशाल से विशाल कर्ज से मुक्ति प्राप्त होती है। यहाँ तक कि कनकधारा स्तोत्र को किस्मत की वो चाबी कही गई है जो दरिद्रता, दुख और कर्ज से मुक्ति दिलाती है। शुक्रवार के दिन कनकधारा स्तोत्र का पाठ अति उत्तम और फलदायी बताया गया है। साथ ही साथ कनकधारा स्तोत्र के पाठ से कहते हैं कि जो धन है वो स्थिर होता है, लक्ष्मी ठहरती है, क्योंकि वेदों में पुराणों में गान है कि लक्ष्मी तो चंचला है, वो तो एक स्थान पर ठहरती ही नहीं। तो कनकधारा स्तोत्र के शुक्रवार को यदि पाठ किया जाए तो घर में लक्ष्मी टिकती है, माँ भगवती की असीम कृपा प्राप्त होती है। नित्य पाठ से धन संबंधी सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं वे दूर होती हैं। शरद पूर्णिमा यानी आश्विन शुक्ल पक्ष की जो ये पूर्णिमा है, उस दिन कनकधारा स्तोत्र का पाठ, श्री सूक्त का पाठ और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, ये तीनों जो पाठ हैं वो माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रसन्न करते हैं। साथ ही साथ शरद पूर्णिमा को माँ महालक्ष्मी का जन्म दिवस बताया गया है। कहते हैं कि माँ इस दिन अत्यंत प्रसन्न होती हैं और जिस भी स्तोत्र से उनकी आराधना की जाती है, माँ अत्यंत प्रसन्न होकर हर तरह का फल प्रदान करती हैं। इस दिन वे अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर भ्रमण करने के लिए पृथ्वी पर निकलती हैं। आप देखेंगे कि लोक भाषा में शरद पूर्णिमा को कोजागरा या कोजागरी भी कहा जाता है। इसके पीछे ये पौराणिक मान्यता है कि माँ लक्ष्मी जब धरती पर भ्रमण करने आती हैं तो वो देखती हैं कि कौन कौन जाग रहा है, को जागृति, कौन कौन जाग करके पाठ कर रहा है, पूजा आराधना पद्धति से जुड़ रहा है। उन सभी पर वो प्रसन्न होती हैं और शुभ फल प्रदान करती हैं। तो आइए इस शरद पूर्णिमा पर हम सभी कनकधारा स्तोत्र जो आचार्य शंकराचार्य ने लिखा था, उसके 18 श्लोक रूपी मंत्रों से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें और पाएं अपार धन वैभव ऐश्वर्य का आशीर्वाद। और जब तक हमारा जीवन है तब तक किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह के कर्ज से मुक्ति। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र के पाठ से कनकधारा स्तोत्र का पठन पाठन प्रारंभ करना चाहिए और माँ की स्तुति और आराधना के साथ साथ मन में ये दृढ़ विश्वास भी रखना चाहिए कि माँ लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न होकर हर प्रकार के फल हमें प्रदान करेंगी। जय महालक्ष्मी।